किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसान की सबसे बड़ी गलती जो हुई है उस गलती के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पिछले लगातार 2 वर्ष से किसान को जागरूक करने, किसान तक अच्छी जानकारियां पहुंचाने, किसान को अनेक रोगों को रोकने के लिए अच्छे अच्छे नुस्खे बताने के ऊपर वीडियो अपलोड करता आ रहा हूं। मैं ये बता भी चुका हूं कि ये किसान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोई यूट्यूब चैनल समझ के बात न करे, हर बात की बारीकी से जानकारी दी जा रही है और किसान को बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आज की किसान की स्थिति दयनीय होती जा रही है। साथियों, मैं आज चर्चा जो करने जा रहा हूं ये हरियाणा, हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसानों की करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं, सारी बातें वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैं विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा सुने। यदि आपको पसंद आता है तो आप अनेक किसानों तक शेयर करें। साथियों, इसी तरह की जानकारी मिलती रहे और इनका आपको फायदा होता रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह के वीडियो सुन सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी ग्वार फसल के अंदर भारी भरकम उखेड़ा गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा में देखने को मिला, परंतु पिछले साल गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत कम था। ग्वार को नुकसान हुआ, किसान ने उसको डाइवर्ट करके हनुमानगढ़ और गंगानगर एरिया के अंदर नरमा और कपास की खेती बढ़ा दी। हरियाणा बेल्ट के तमाम किसानों, गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों जिन्होंने नरमा की खेती की, जिन्होंने ग्वार की खेती की, और नरमा और ग्वार के रोग जो लगते हैं उन रोगों से बचने के लिए मैंने हजारों वीडियो अपलोड किए। मैंने गुलाबी सुंडी का संपूर्ण कंट्रोल का वीडियो आपने को संपूर्ण दवाई एक एक चीज अलग अलग बना करके उस स्प्रे के बारे में बताया। मैंने ग्वार के जड़गलन रोग के बारे में बताया। मैंने ग्वार के पीले पत्ते होने से बचाने के लिए बताया, परंतु किसान ने अमल नहीं किया और आज भारी भरकम नुकसान के चपेट के अंदर सबसे ज्यादा कोई जगह आई है तो वो आई है हनुमानगढ़ और गंगानगर। क्योंकि साथियों, हरियाणा में गुलाबी सुंडी का प्रकोप इतना देखने को नहीं मिला है। केवल सिरसा एरिया के अंदर थोड़ा गुलाबी सुंडी का अटैक हुआ है, परंतु बाकी एरिया में पानी भराव के कारण नुकसान हुआ है। परंतु हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे पास अभी भी पक्का भादवा से श्री गोदारा साहब जी का फोन आया। हनुमानगढ़ के पास एक सरदार जी का कल शाम को फोन आया। उन्होंने बताया कि हमारे एरिया के अंदर गुलाबी सुंडी ने इतना भारी भरकम प्रकोप ढा दिया है कि बात काबू से बाहर हो चुकी है। ग्वार के अंदर जड़गलन रोग आ चुका है। किसान बिल्कुल परेशान और हताश हो चुका है। साथियों, मैंने एक एक बात आपको बताई थी कि गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए मैंने 5 चीजों का मिश्रण बताया था। जिन जिन किसानों ने उन 5 चीजों का इस्तेमाल किया है उनके खेत के अंदर 10 और 20% से ज्यादा गुलाबी सुंडी देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल ही नॉर्मल अटैक गुलाबी सुंडी को पाया गया है। सभी किसानों से मेरी बात हुई है। पक्का भादवा के रहने वाले गोदारा साहब, यदि कोई उस गांव का आदमी मेरा वीडियो सुन रहा है तो उसके खेत में जाके देख ले। एक सरदार जी है, उसके खेत में जाके देख ले जो हनुमानगढ़ गंगानगर का है, क्योंकि नाम तो मेरे याद नहीं रहते। काफी किसानों के सारे दिन फोन आते हैं। साथियों, ये सबसे बड़ी गलती किसान ने जो की है वो गलती अब दोबारा से बहाल नहीं की जा सकती और भारी भरकम नुकसान गुलाबी सुंडी ने नरमा के फसल में कर दिया है। साट मारने वाली बीमारी का भी मैंने इलाज बताया कि कुछ हद तक इस साट मारने वाली बीमारी से आप बच सकते हैं, परंतु किसान ने इग्नोर कर दिया। ग्वार की जड़गलन का, ग्वार के पीले पत्ते होने का भी इलाज मैंने बताया कि आप अपने घर पर पुरानी छाछ इकट्ठा कीजिए, उसकी स्प्रे कीजिए, जमीन को उपचारित कीजिए, बीज को उपचारित कर दिया। फिर किसान ने इग्नोर कर दिया। आज सारा का सारा कराया काम
संपूर्ण रूप से विनाश के तौर पर आ चुका है। किसान को भारी नुकसान हो चुका है। साथियों, ये बातें क्यों कह रहा हूं मैं? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब भी मैं आपको कह रहा हूं कि सरसों के बीज के बारे में, सरसों के फसल के बारे में, गेहूं की फसल के बारे में जो रोग बीमारी और जो बीज किसान को बीजने चाहिए, उन बीजों की लगातार मैं जानकारी दे रहा हूं। एक एक रोग को रोकने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान को वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। पर तो किसान फिर इग्नोर कर रहा है और फिर मार खाएगा और सरसों और गेहूं के अंदर फिर पिटेगा, क्योंकि गलत बीज का चयन करेगा, ठीक ढंग से जमीन और बीज को उपचारित नहीं करेगा। आगे जाकर जब भी फसल तैयार होगी नुकसान की चपेट में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जाएंगी, पता नहीं चलेगा और किसान को भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। साथियों, इस चैनल के ऊपर आपके लिए हजारों वीडियो ऐसे हैं जो आपको एक एक खेती की जानकारी दे रहे हैं। आपके पैसे बच रहे हैं, आपके रोग बीमारी भी बच रही है। फिर आप यदि उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर पेस्टिसाइड वालों की कंपनियों का घर भरने से तो आपकी फसल नहीं बचेगी। मैंने उन किसानों से बात की है, क्योंकि वो तो लगभग हजारों किसान जो मेरे द्वारा बताए गए नुस्खों का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु मैंने 2-4 किसानों से एक बात कही है कि आप अपने खेत के वीडियो बनाकर भेजिए और आप अपनी जानकारी, अपना एड्रेस, नाम, निशान सब बताइए, ताकि मैं किसानों तक ये बात पहुंचा सकूं और किसानों को जागरूक कर सकूं। यदि वो वीडियो मेरे पास आते हैं तो मैं जरूर चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। परंतु फिर भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि फसल को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए जो अनुभव के आधार पर, विशेषज्ञों की राय के आधार पर मैं अनेक तरह के वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। आप एक बार मेरे द्वारा बताए गए नुस्खे का अपने खेत में प्रयोग करके देखिए, आप उस नुस्खे को सदा के लिए भूलेंगे नहीं। बीकानेर के अंदर, चरखी दादरी, लुहारू, रिवाड़ी के अंदर, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, सिरसा और हिसार के अंदर, इन जिलों के अंदर जिन जिन किसानों ने रीठा, नीम ऑयल, तुम्बा, प्रोक्लेम और तेले मारने वाली दवा का इस्तेमाल करके 4 और 5 स्प्रे अपने खेत के अंदर निकाली हैं, उनके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक 15 और 20% या 5 या 7% देखा गया है। जिस किसान ने अपने ग्वार के ऊपर पुरानी छाछ की स्प्रे की है, उस किसान का 1 नंबर का ग्वार चल रहा है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिस किसान ने कार्बाडिजम प्लस सल्फर की स्प्रे अपने ग्वार में की है, उसमें तेले मारने वाली दवा को साथ में मिलाया, उस किसान का ग्वार ठीक चल रहा है। और जो डायरेक्शन मैंने दी थी वो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। आगे आने वाले समय में जो सरसों की खेती होगी, कणक की खेती होगी, गेहूं और सरसों को रोगों से बचाने के लिए सबसे कम खर्च के अंदर जो फसल को बचाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है, वो वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। यदि आप उन जानकारियों के ऊपर अमल करके काम करेंगे तो आपको 101% फायदा होगा। क्योंकि सरसों की बिजाई होते ही धोड़िया रोग आएगा, छोटे छोटे पौधों को खाता रहेगा, फिर सरसों के अंदर मरगोजा आएगा, वो भारी भरकम नुकसान करेगा। गेहूं के अंदर पीड़ा तुआ आएगा, वो भारी भरकम नुकसान करेगा। कुछ किसान भाई गलत खरपतवार, जो गुल्ली डंडा, जई आदि को मारने के लिए गलत स्प्रे का यूज कर लेंगे तो वो भी किसान को नुकसान पहुंचाएगी। साथियों, अनेक तरह की जानकारी जो आपको चाहिए, आपको सुननी चाहिए और आपको करनी चाहिए, वही इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। मेरा विनय निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जो किसान मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जिन्होंने रीठा, नीम ऑयल, तुम्बा का इस्तेमाल अपने नरमा में किया है, पुरानी छाछ, कार्बाडिजम और सल्फर का इस्तेमाल अपने ग्वार में किया है, वो किसान मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अपने अड़ोस पड़ोस के सभी किसानों को बताने की कृपा करें, ताकि उन किसानों को इस बात का पता चले। उन्हें बुलाकर अपना खेत दिखाने की कृपा करें। और जो किसान सुन रहे हैं, जिन्होंने प्रयोग नहीं किया है, और जिस किसान ने प्रयोग किया है, वो किसान उसके खेत में जाकर के उसका रिजल्ट देखने की कृपा करें। आगे आने वाले समय में जो जो फसलें चलती आएंगी, अनेक फसल, हर फसल की रोग और बीमारी धान को छोड़ करके, क्योंकि कम पानी वाली खेती के ऊपर मुख्य तौर पर फोकस किया जा रहा है, धान को छोड़ करके तमाम फसलों के रोग, बीमारी आदि सभी प्रकार की जानकारियां आप तक लगातार पहुंचाई जा रही है। सुने ना सुने, करें ना करें, वो आपकी मर्जी।
परंतु जो किसान करेगा, सुनेगा, 100% नहीं 101% उसका फायदा होगा। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में इन बातों का ध्यान रखें। इस चैनल के साथ जुड़ करके मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं उन पर अमल करके अपनी खेती को बचाने का काम करें। इन सभी बातों के साथ आपका धन्यवाद भी करता हूं और आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप अनेक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसान को इस बात का पता चले कि आने वाली बीमारी जो फसल में है, उन बीमारियों को पेस्टिसाइड नहीं रोक सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।